मौजूदगी जो है असंदरा थाना अंतर्गत श्री राम जानकी मठ किठैया में है और हमारे साथ बहुचर्चित, हालांकि इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे बाबा मुकुंदपुरी दास जी महाराज हमारे साथ हैं। अब आइए जानते हैं कि इन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जिला अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एक बोतल में जो है थूक रहे थे। तो उस वीडियो को लेकर काफी गहमा गहमी मची हुई है दरियाबाद विधानसभा में। और जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख दरियाबाद संतोष वर्मा जी हैं, उन्होंने टिप्पणी की है बाबा को के ऊपर कि आपके मुंह पर थूकना चाहिए। जी बाबा जी। भैया ओम नमो नारायण। नमो नारायण। क्या मामला है पूरा? एक वीडियो मेरे पास था, अभी कुछ दिन पहले राजा रितेश सिंह जी के यहाँ कार्यक्रम था। जी जी। तो उनके आगे एक वीडियो थी, उसमें मुझे तो नहीं पता था कि वो सपा के जिला अध्यक्ष होंगे जी, परंतु मैंने वो पोस्ट डाला था इसलिए कि मतलब किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को भरे मंच से अगर जो किसी का भाषण चल रहा हो तो ऐसे कृत्य जो भी कैमरे पे क्योंकि जो चीज आ सकती है वो सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो मैंने वीडियो डाल के संदेश दिया और उसमें लिखा था कि आदर्श पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता बिस्लेरी की बोतल का सही प्रयोग करते हुए और कैमरे के सामने गजब की थूकने की क्षमता है भाई। तो इसमें तो कोई मैंने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया था, लेकिन अभी कल रात में इसमें संतोष कुमार वर्मा पूर्व प्रमुख भी हैं वो दरियाबाद के, तो उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा गलत किया है, उन्हें आपके मुंह पर थूकना चाहिए था। तो इस बात में बड़ा मतलब उनकी एक तो सबसे गंदी मानसिकता या उनकी गंदे लैंग्वेज या उनकी गंदी परवरिश क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। जिसको मैंने थाने पे भी जिसकी सूचना मैंने दी है, एप्लीकेशन थाने में भी दी जिसके खिलाफ, अब देखते हैं क्या कार्यवाही होता है। प्रशासन द्वारा क्या बताया गया आपको? प्रशासन द्वारा ये बताया गया है कि कार्यवाही की जाएगी। एप्लीकेशन चूंकि हल्के के दीवान को दिया मैंने और मठ पे आई भी थी, प्रशासन के कुछ जवान आए भी थे और मैंने उनसे बता भी दिया, एप्लीकेशन में भी लिख दिया मैंने कि मैं तब तक अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस मामले का कोई त्वरित कार्यवाही न कर दिया जाए, संवैधानिक कार्यवाही न कर दिया जाए। इससे पहले भी संतोष वर्मा जो है काफी विवादों में रहे, जमीन को लेकर काफी जो है इसमें चल रहा है यादव बनाम वर्मा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में नेताओं की छवि के बारे में तो बहुचर्चित है। नेता तो अपने आप में मशहूर होता है, बाकी इनके बारे में सोशल मीडिया पे जहां तक मुझे जानकारी है, अभी एक सावन यादव का मामला हुआ था कड़ी सेना के महामंत्री अभिनव सिंह के माध्यम से, तो उसमें मैंने देखा था इनका बयानबाजी, इनका सावन यादव के साथ समर्थन, और उसके बावजूद इनका और जो मैंने सोशल मीडिया न्यूज में देखा, HNN TV के माध्यम से मैंने देखा था कि इन्होंने किसी यादव समुदाय के बच्चे का 12 बीघा जमीन कब्जा करके उसमें बट्टा लगा दिए। अब चूंकि मामला दीवानी में चल रहा है, तो आप तो एक चीज जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में राजस्व का एक ऐसा मामला है कि अगर जो आपकी जमीन है मैं मुकदमा कर दूं आपके ऊपर, तो आप जब तक ये क्षमता है आपकी आप लड़ोगे, जब तक मैं क्षमता हूँ तो लड़ूंगा। जब जिस दिन मामला फाइनल हो जाएगा, वो आप ये पता चल जाए कि मैं झूठा हूँ, मैंने झूठा मुकदमा आपके ऊपर किया केवल आपको उलझाने के लिए, तो सबसे बढ़िया संविधान का तरीका देखिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि मुझे 420 के भी उसमें नहीं रखा जाएगा, मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा। आप केवल परेशान हो, आप मानसिक रूप से परेशान हो, आर्थिक रूप से परेशान हो, ये आप जानो। हाँ, अगर जो मैं चाहूँ तो जब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो फिर मैं आपके खिलाफ अगले कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, फिर मैं 10-20 साल आपको उलझा सकता हूँ। तो इसी तरीके से किसी तरीके से उस यादव बच्चे को फंसाया गया होगा, क्योंकि मैं भी इस मठ का मामला देख रहा हूँ, करीब 5 साल से मैं संघर्षरत हूँ मठ के मामले में। 2 साल पहले आधिकारिक बयान के बावजूद कि 1.5 साल में इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, और 2.5 साल से मैं प्रतीक्षारत हूँ, अभी तक नामांतरण नहीं हुआ, अभी तक सीमांकन नहीं हुआ। तो इस दीवानी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। तो जिस तरह से संतोष वर्मा का दीवानी का मामला दिया गया, भाई मामला न्यायालय में है, तो मामला तो आप पैसे वाले सूर में उधार हो आदमी है, 12 बीघा कब्जा किया हो तो आप एक अच्छे खासे पहुंच के व्यक्ति रहोगे, तो सीधी सी बात है, 12 बीघा जमीन आपने कब्जा कर रखा, तो आपके रसूख पे 12 साल 1200 साल में मुकदमा चलवा दोगे आप, 2-3 पीढ़ी चल जाएगी, क्योंकि उसकी जिसकी जमीन थी उसकी जमीन तो उसके हाथ से गई, अब उसके पास तो उसकी पूंजी भी आपने ले ली, और आप पूंजीपति होकर उसी की जमीन से उसी से मुकदमा लड़ रहे हो, तो बेचारा जीवन भर लड़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व में हम न्याय की उम्मीद नहीं करते। फिर आपका जो भी मामला था, कुछ भी था, मेरा आपसे क्या मामला था भाई?
संतोष वर्मा जी, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, ना ही मैंने आपसे अभी तक कोई मुलाकात की है, ना ही मैंने आपके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी की है कहीं सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे। फिर मेरी आपसे क्या खुन्नस रही? या मैं यूजीसी बिल के विरोध में सवर्णों की तरफ से उस पे पोस्ट डाल देता हूँ, ये आपके मन में खुन्नस चल रहा है? आप भी ओबीसी के ही अंतर्गत आते होगे, तो आप क्या भड़ास, मतलब आपकी क्या मानसिकता है कि आपने ये जो भड़ास आपकी थी आपके मन की, आपने उस कमेंट में निकाल दिया? फिर आपने ऐसे व्यक्ति से मेरे मुंह पे थूकने की बात की है जो हमारे यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदू से ही मुसलमान बने हुए जो बच्चे हैं, उनसे आप मेरे मुंह पे थुकवाओगे? अरे अगर जो उसका थूक आपको जमजम झील का पानी लग रहा हो, तो आप अपने घर के सदस्यों पे सुबह सुबह थुकवा लिया करो। आपके घर वालों का भाग्य उदय हो जाएगा, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पुरखे पवित्र हो जाएंगे। आप जिस जगह आपके पुरखों का पिंड रखा गया हो, वहां उसके थूक से भोग लगाया करो। अगर तो उसका थूक आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सन्यासी के मुंह पे, सन्यासी को समाज में वो व्यक्ति भेंट दी जाती है तो फूल दिया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है, या भिक्षा में अन्न जल दिया जाता है, तो आप थूक दे रहे हो, तो इसका मतलब आपके निगाह में उसका वो जो भी कार्यकर्ता रहा, हाफिज अयाज क्या नाम है उसका, सपा का, उसका मतलब आप जो थूक है वो आपके लिए पवित्र जल, गंगा के जल के बराबर है। तो सर्वप्रथम संतोष वर्मा जी, आप अपने परिवार के मुंह पे वो जल छिड़को, वो थूक छिड़को, क्योंकि इस्लाम में लिखा गया ना, थूक उनमें में पवित्र होता है। उनका भंडारा होता है तो उनमें हाफिज जी या हाजी जो होते हैं वो पहले सारे भंडारे में थूकते हैं। थूक जिहाद भी मैंने सुन रखा है। तो उस थूक जिहाद के अंतर्गत आप अगर जो मुहिम चलाना चाह रहे हो संतोष वर्मा जी, तो आप सर्वप्रथम वो थूक अपने घर के, अपने कुटुंब के, अपने जाति विशेष को लोगों पे, अपने समुदाय पे, उन पे वो थूक गिरवाओ। आप सन्यासी, आपकी क्षमता कैसे हो गई, आपकी औकात कैसे हो गई, आपने इतना सोच लिया? जनता कह रही है कि ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी टीआरपी बटोरने के लिए आ रहे हैं। जब सीधी सी बात है, मामला चल रहा है, सीधी सी बात है। जैसे कि उस दिन जो मुझे पता चला, तो सुनता भी रहता हूँ, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया से तो मैं भी जुड़ा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, तो उसमें मैं भी जुड़ा हूँ। तो राजा रितेश सिंह के यहाँ जो उस दिन कार्यकर्ताओं की समस्त लोगों की वहाँ मीटिंग जो हुई, उसमें इन्हें लगा ऐसा कि वो जो पब्लिक का जुनून था, पहुंचने पब्लिक की संख्या थी, ये इनके माइंड को घर कर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपा से विधायकी की टिकट सोच रहा हूँ और मेरा पत्ता साफ हो जाए और राजा रितेश सिंह, बाबू रितेश सिंह बन जाए विधायक। तो कहीं ना कहीं इस मामले से भी कैडी सेना में इन्होंने सावन यादव का साथ दिया, कैडी सेना के खिलाफ, उसमें भी इनको पीछे मुंह खानी ही पड़ी, क्योंकि सावन यादव के खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसमें भी ये पटखनी खा गए हैं। तो वही खिसियान बिलारी खंबा नोचे, अब इन्हें कुछ नहीं मिला तो इन्होंने सोचा कि चलो साधु है, इसके ऊपर ही थूक डालते हैं। तो इन्होंने अपनी घिनौनी मानसिकता, मतलब इसे, या तो घिनौनी मानसिकता, चूंकि हमारे समाज में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में संतों की इज्जत होती है, संतों का सम्मान होता है, गाय की इज्जत होती है, गाय के प्रति आदर होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, परस्पर एक दूसरे से सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इतने सब में इनकी या तो फिर परवरिश गलत हुई है, और या तो कहीं ये हो सकता है कि वर्णशंकर समाज से पैदा हुए हो, वर्णशंकर समाज से आते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म का बच्चा है और सनातन धर्म के उपज से है, वो तो इतनी घिनौनी मानसिकता, इतने घिनौने वक्तव्य को कह सकता है। आगे आप सब विचारवान है, आप लोग खुद ही गुत्थी चल जाइए। क्या है जी, आपके जो इनके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं हाफिज अयाज जी, इनके द्वारा आपको फोन आया? नहीं, कोई फोन नहीं आया। और चूंकि उस व्यक्ति को भी लगा होगा कि चूंकि मैंने कोई टिप्पणी तो नहीं की है, ना किसी व्यक्ति को की है, ना किसी विशेष नाम से किया है, चूंकि मुझे तो जानकारी नहीं, मैं साधु आदमी, मुझे क्या मतलब किसी पार्टी या किसी से। लेकिन उस व्यक्ति ने ये गलती की, किसी भी भरे समाज में जहाँ कैमरा चल रहा हो वहां आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती की तो उस व्यक्ति ने भी तो अपनी गलती एक्सेप्ट की होगी। तो जो व्यक्ति गलती कर बैठा है तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। हाँ, उसको अगर जो दिक्कत होती है मुझे फोन करता है कि गुरु जी इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है, आप ये वीडियो हटा दीजिए, तो मैं तुरंत हटा देता।
लेकिन अगले ने मुझे कोई फोन नहीं किया। बल्कि आज मैंने अपने उसमें फेसबुक पे देखा तो आज हाफिज ऐन के द्वारा मुझे फॉलो भी किया गया है। तो अगर जो उनको कोई तकलीफ होती तो मुझे फोन करते या उस पर खुद कोई मैसेज करते। बिल्कुल तो मुझे तो नहीं लगता है उनको कोई तकलीफ है। तकलीफ तो केवल इसमें संतोष वर्मा जी को हुई है, और वो मुझसे इसलिए हुई है कि मैं सवर्णों के प्रति आवाज उठाता रहता हूँ। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? बस इनके ऊपर संवैधानिक कार्यवाही करें। अगर कार्यवाही कर देते हैं तो सीधी सी बात मुझे भी कुछ लगेगा कि हाँ, भारतीय संविधान में कुछ धर्म और न्याय जिंदा है, कुछ साधु संतों का सम्मान बचा हुआ है। नहीं तो आए दिन देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में साधु को बहरूपिया और ढोंगी माने गया है। अगर जो आप ज्यादा उछलने लोगे तो आपके ऊपर क्षेत्रहीनता का आरोप लगा दिया जाएगा, उसको भी आप सबूत देते फिरो। तो समाज है, राजनीति है, क्या होता है देखते हैं। अपना तो शिकार रहते हैं राजनीति के। अच्छा, एक बात और, आपके सोशल मीडिया पर आपने कुछ दिन पहले लिखा था कि मैं दरियाबाद विधानसभा से सोच रहा हूँ चुनाव लड़ूं। मैंने राय मांगी थी। मैंने ये लिखा था, क्या मैं दरियाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूँ? तो उसमें मैंने राय मांगी थी। और समाज में जी रहे हो आप, तो अगर आपके मन में कोई इच्छा होती है तो आपने समाज से राय मांगी है ना कि व्यक्ति विशेष से मांगी है। समाज माई बाप होता है, समाज ही राजा बनाता है, समाज ही विधायक बनाता है, समाज ही प्रधानमंत्री बनाता है। तो सबसे पहली राय समाज से ली जाती है। तो मैंने लिखा था ये चीज, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर समाज का समर्थन रहा तो मैं चुनाव लड़ भी जाऊंगा, क्योंकि आज के समय में चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप समाज सुधारक बन के बैठा ही हूँ। संन्यास अगर लिया, सन्यासी समाज सुधारक ही तो होता है। वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुंदरा शरीर। ऐसे भी समाज सेवा हो रही है। अगर जो किसी पद को पाकर समाज सेवा करूंगा तो और उत्तम होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें साधुता से हटना पड़ता है। इसमें पक्ष और विपक्ष बनता है। इसलिए विचार मेरे मन में आया तो था, लेकिन स्वतः मैंने ये विचार त्याग भी दिया था। लेकिन अगर समय और परिस्थिति की मांग है तो चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव भी लड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले को मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने लिखित रूप से सोशल मीडिया पर मेरा अपमान किया है, और उन्हें उस कृत्य की सजा मिलनी चाहिए। बस ये मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। जी, आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखते हैं, उम्मीद तो दुनिया का है भैया, हम भी उम्मीद लगाएंगे। प्रशासन से तो फिलहाल उम्मीद है कि कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या कार्रवाई करती है समय ही बता सकता है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है आपकी? सुरक्षा नहीं बढ़ा दी गई है। ये पिछला जब मेरे मठ का मामला चल रहा था तो प्रशासन ने मुझे गार्ड दिया था। अब ये मेरी सुरक्षा के लिए दिया था या मेरी एक्टिविटी को ध्यान में रखने के लिए, जानने के लिए रखा था। कहते हैं ना, गुप्तचर लगाना हो तो अपना एक सुरक्षा कर्मी डाल दो, वो दिन भर की एक्टिविटी बताता रहेगा। क्योंकि आज तक जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जब मैं पर्सनल कभी समाज में किसी कार्य में घिरा या कोई मामला हुआ, तो मैंने जब थाने पे बात की गार्डों के लिए, तो ये हुआ महाराज मठ पे दिया गया है। और जब मठ पे कोई मामला हुआ तब मैंने कहा, तो बोले आपके साथ सुरक्षा है। तो ये तो प्रशासनिक झुलमुल रवैया अपनाती है सब दिन। अभी भी ऐसा ही होगा। तो आज तक मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पास गार्ड क्यों दिए गए हैं। हाँ, एक दो बार जब मतलब गार्ड यहाँ नहीं आया, वो बातें हुई, तो मैंने SHO महोदय को कहा कि भैया गार्ड नहीं आते, ऐसा ऐसा मामला है, तो क्यों गार्ड दे रखे हो? तो उन्होंने मुझसे ये बात जरूर कही कि आप एप्लीकेशन दे दो, मैं गार्ड वापस ले लूं। तो मैंने भी उनसे कहा कि भैया, जब मैंने आपसे मांगा ही नहीं गार्ड, जब मैंने कोई एप्लीकेशन दी होती कि मुझे गार्ड दे दो, तो अब आप देते तो मैं एप्लीकेशन दे के इन्हें वापस करूं, समझ में आता है। आप ही भेजो, आप ही बुला लो, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं, और ना ही मुझे इनसे कोई दिक्कत है। गार्ड रहने से मुझे ना कोई लाभ है और ना ही कोई हानि है। बाकी ये प्रशासन की मर्जी है, काहे रखे हैं, अब वो तो वो जाने। अब तक समर्थन में आपके कोई राजनीतिक नेता है? राजनीतिक, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और जो भी ये चीजें सुनेगा, वो व्यक्ति अगर जो सनातन धर्म को मानने वाला है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, तो वो व्यक्ति इस चीज से चिढ़ेगा। फेसबुक के माध्यम से समर्थन सभी का मेरे साथ है, फोन भी बहुत लोगों का आ चुका है, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि मुझे कोई राजनीतिक मुद्दा
नहीं बनाना है। मुझे इस चीज को कोई राजनीतिक नहीं उछालना है, ना ही मुझे जातिवाद की राजनीति करनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को मैंने एप्लीकेशन दिया है, प्रशासन अपना कार्य करे, और अगर समाज का समर्थन है तो वो है, ऐसे भी रहेगा, नहीं ऐसे समाज समर्थन करता है तो मैं 360 गांव के क्षत्रियों की ये गद्दी है। मैं क्षत्रिय कुल गुरु हूँ, और क्षत्रिय कुल गुरु ब्राह्मण है। क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करता है और ब्राह्मण क्षत्रिय सन्यासी का सम्मान करते हैं। और जिस जगह मैं श्री राम जानकी मठ पे बैठा हूँ, ये इससे 360 गांव के क्षत्रियों की गद्दी है, जिनका मैं राजगुरु हूँ, कुल गुरु हूँ। तो वो अपना सम्मान जानते हैं कि उनका सम्मान कहाँ गिर रहा है, उनका सम्मान कौन गिराना चाह रहा है। तो वो अगर जो अपने तरीके से इस अपमान का बदला लेंगे तो प्रशासन और शासन सबको भारी पड़ जाएगा। इसलिए मतलब विनती भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्थानीय जो हमारे विभाग हैं, इनको त्वरित कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और समाज के धर्मगुरु के ऊपर ये टिप्पणी की गई है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से की गई है कि जो कि जाति विशेष, समुदाय विशेष का व्यक्ति है, मुस्लिम धर्म से है। तो क्या मतलब संतोष वर्मा जी हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, या संतोष वर्मा जी का कुछ और प्लान है? तो इसलिए सरकार को और प्रशासन को त्वरित इस मामले को संज्ञान में ले करके और कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो ये थे हमारे साथ मुकुंदपुरी दास जी महाराज। इन्होंने कहा कि जो है अन्न जल सब त्याग दिया है और निरंतर मैं यहीं पर धरना हमारा जारी रहेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक शांत नहीं बैठूंगा। नमस्कार, जय हिंद।